सहारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। माया, जरा इधर तो आना। देखो, मैंने अजीत की शादी में तुझे कोई तोहफा नहीं दिया था ना, तो ये सारी साड़ियाँ लेकर जाओ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। हमने बड़ी प्यार से हमारी बेटी के लिए दिया ये सब। तो ठीक है ना, आपने प्यार से साड़ियाँ दे दी, हमने प्यार से साड़ियाँ ले ली। अब वो साड़ियाँ मैं अपने बहू को पहनाऊंगी नहीं पहनाऊंगी, ये तो मुझे ही तय करना है ना। अरे ऐसी साड़ियाँ मैं वंदिता को पहनाऊंगी ना, तो मेहमानों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। अरे लेके जाना सब। अरे हाँ, मेहमान से मुझे याद आया, आज शाम अजीत और वंदिता के शादी की पार्टी है, तो आप लोग जरूर आइएगा। और प्लीज 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 जरा जरा ढंग के कपड़े पहन के आ जाइएगा। बड़े बड़े घरों के ऊंचे ऊंचे खानदानों वाले लोग आने वाले हैं पार्टी में, तो मैं आपसे उनका परिचय कराती हूँ, तो मुझे शर्म तो नहीं आनी चाहिए ना। हाँ, ये बात अलग है कि आप लाख कोशिशें करो, आप हमारे जैसा बन ही नहीं सकते। ठीक कहा रसिका ताई आपने, हम आपकी तरह बन ही नहीं सकते, क्योंकि हम इंसान की तरह बर्ताव करते हैं और आप इंसानियत छोड़ के हैवानियत की तरफ बढ़ते हैं। चुप! रसिका ताई, शायद आप भूल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज मैंने आपको दी है, मेरी बेटी। इसलिए मैं चुप हूँ। आपकी अमीरी की हम बराबरी नहीं कर सकते, वैसे ही हमारी वंदू की बराबरी आपका अजीत नहीं कर सकता। आपको लोगों के सामने हमें समदन कहते हुए शर्म आती है ना, हमें भी आपके अजीत को हमारा दामाद कहते हुए शर्म आती है। बहुत बोल चुकी है, मुझे अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन क्या करें, मैंने माफ कर दिया है आपको। समधन है हम दोनों, तो हमें कैसा गिला शिकवा। वाह वाह, कमाल है, कैसा उल्टा न्याय है। गलती करे कोई, क्षमा कौन कर रहा है? रसिका ताई, हम पार्टी में आएंगे। चल सकते बेटा, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे फोन कर देना बेटा। जब तक तेरी आई जिंदा है ना, तुझे किसी से डरने की। चल।
सॉरी, ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं नहीं, मैं बस अभी अभी आई हूँ। आओ बैठो। अच्छा, अब ये बताओ कि चलना कहाँ है? किसी अच्छी सी साड़ी शॉप में चलते हैं। ओहो, मतलब आज मेरा जेब खाली कराने का इरादा है? बिल्कुल नहीं, आज खुद की जेब लुटाने का इरादा है। लेकिन ये अचानक से साड़ी खरीदने का फैसला क्यों? आज शाम को वंदिता की शादी की पार्टी है ना, उसी फंक्शन में पहनने के लिए। अरे तुम कोई बहुत अच्छा सा सलवार सूट पहन लो, और क्या। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब हमारी शादी तय हो गई है, फिर तुम्हारे घर वाले और हमारे घर वाले ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं साड़ी पहनूं, फिर उनके लिए। अभी छोड़ो ये फॉर्मेलिटीज। देखो, कौन क्या सोचता है उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप किन कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। मैं तो सलवार सूट। तो बस सलवार सूट पहनो। पक्का? हाँ, और क्या। तो फिर चलो कोई अच्छा सलवार सूट खरीदने चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है। सच? वाओ, ब्यूटीफुल। तुम उसे पहनो और यकीन मानो कि ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट सतीश, तुमने मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मुझे ये सारी वारी संभालनी आती ही नहीं, और पता नहीं शादी के बाद मैं कैसे साड़ी पहनने वाली हूँ। शादी के बाद भी तुम सलवार सूट ही पहनना। देखो, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, आई का मुझे नहीं पता है, खैर तुम तो उन्हें संभाल लोगी। वैसे आज शाम पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम ही होगी, इतना मुझे पता है। हाँ चलें, मुझे भी आज घर जल्दी पहुंचना है। क्यों? हाँ, वो हमारी कजन आ रही हैं, उर्मिला दीदी, तो हमारी शादी तक वो हमारे घर पे ही रहेंगी। तो पहले मुझे एयरपोर्ट जाकर उन्हें रिसीव करना है, उसके बाद फिर शाम की तैयारी करके पार्टी में पहुंचना है। चलो चलें। हेलो हेलो भावना ते, रसिका बोल रही हूँ। कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ ताई, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो बेटे की शादी करवाई है ना, तो उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां निभा रही हूँ। एक्चुअली ताई, मैंने फोन इसलिए किया था, अजीत और वंदू की शादी की आज रात पार्टी है, तो आप सब लोगों को आना है वहाँ। हाँ ताई, हम जरूर आएंगे। और बाकी वो सतीश की शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? ठीक चल रही है ताई। और आपकी वो होने वाली बहू वर्षा, उसने आपसे फिर से कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? अरे नहीं नहीं ताई, इनफैक्ट हम दोनों के बीच काफी कुछ सुधर गया है। पिछले कुछ दिनों से वर्षा ना काफी तमीज से पेश आने लगी है मेरे साथ। लेकिन सब कुछ उसी वक्त तक ठीक ठाक चलेगा जब तक मैं चाहती हूँ। तो ताई, मैं फोन रखती हूँ, और बहुत सारे इनविटेशंस देने हैं, ठीक है? जरूर आइएगा। जी, नमस्ते। बाय। हाँ मंजू, देखो आज रात को वंदू और अजीत की शादी की पार्टी है, मुझे तेरे परिवार वालों को लेकर जरूर आना है। आई मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्यों कर रहे हैं। अरे अजीत और वंदू की शादी कोई राजी खुशी का मामला तो था नहीं, जोर जबरदस्ती हुई है उसके साथ में। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता है। तो फिर तू समझौते को इस तरह सेलिब्रेट क्यों करना चाहती है? तो चिंता मत कर, मैं जो कर रही हूँ ना सोच समझ कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बता, तेरी सास के आसपास है? अब रुक एक मिनट। अरे आई, मेरी आई का फोन है, आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, रसिका ताई नमस्कार। हाँ नमस्ते। वो अजीत और वंदिता की शादी की पार्टी है, तो आप सब लोगों को आना है वहाँ पर। हाँ हाँ जरूर आएंगे। अच्छा रसिका ताई, मैंने वर्षा की शादी का इनविटेशन कार्ड भेजा था, वो मिला कि नहीं? दरअसल मैं ही आना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ कि काम के झमेले में ऐसे फंस गई ना कि। कोई बात नहीं ताई, अब हमें आदत हो गई है इन सब बातों की। और वैसे आपसे इससे ज्यादा अच्छा बर्ताव करने की उम्मीद भी नहीं है हमें।
मैं जरा काम में हूँ, आप मंजू से बात कीजिए। हाँ बोल। चल फोन रखती हूँ, रात को मिलते हैं पार्टी में। बाय। ठीक है। ये सब क्या है? गरज क्या पार्टी ची? फोकट में पैसे की बर्बादी करना पड़ता है अजीत, करना पड़ता है। इस दुनिया में पैसों के अलावा और भी एक चीज है, और वो है समाधान। अपमान का बदला लेने के बाद मिलने वाला समाधान। अरे यहाँ तो मैं लाखों का खर्चा करके करोड़ों की तसल्ली हासिल करूंगी। मानव और उसके परिवार वालों को उनकी औकात दिखाऊंगी, और उस सविता को तो मैं भावना दे इसी है। मैं अच्छी हूँ। बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। नमस्ते मोद्रा। नमस्कार। थैंक यू सो मच। काकी काका नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ सतीश, कैसे हो? अच्छा हूँ, तुम कैसे हो अजीत? वैसे शादी मुबारक हो। थैंक्स। नमस्ते। नमस्ते। आई कैसी है तू? और अजीत कहाँ है? बहुत देर कर दिया आपने आते आते। खैर फिर बात नहीं, आइए ना, आइए। अरे भाई कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या है? ये पार्टी वार्टी, ये सब दिखावा क्यों? अरे तूने आई को रोका क्यों नहीं ये सब करने के लिए? तू जानती है आई को, हमारे रोकने से रुकती है क्यों? पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। मैं तो क्या हूँ, फोकट के कमराट लेते रहते। अरे अजीत सुन ना, वंदिता महारानी किधर है? होगी हैं कहीं, वो पास वाले कमरे में तैयार होती होगी। तेरा बड़ा मन कर रहा है उससे मिलने का? हाँ भाई, क्यों नहीं करेगा? मेरी प्यारी और इकलौती बहनी जो है वो। बोलो। सतीश, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? इतने सारे लोगों के बीच में से निकाल कर लाए हो, कुछ बोलो भी। क्या बोलो? तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा नहीं। शब्द नहीं है मेरे पास तुम्हारी तारीफ करने। जीजू, डिक्शनरी लेके आओ जीजू, शायद वो आपके कुछ काम आ जाए। मैं चलती हूँ, डिक्शनरी ढूंढ के आती हूँ। ये वैसु भी ना बिल्कुल पागल है। आइए आइए आइए। काफी इंतजार करवाया आपने। हमारे मेहमान आपके बारे में पूछ रहे थे।
भाऊजी या ना या ओळख करून देते. आइए मिस्टर पंडित, पहचान करवा देती हूँ. आइए ना, आइए. ये है मानो, मेरे बहू के बड़े भाई. एक बड़े से गैरेज में छोटे से मैकेनिक है. और ये है दामोदर जी, मेरे समधी. वो मराठी सिगरेट प्लेस होते हैं ना, उसमें से छोटे मोटे रोल करते हैं ये. और ये है उनकी बीवी सविता जी. वैसे खास कुछ नहीं करती है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत खास है. और ये है बहू के बड़े काका, घर में ही रहते, कुछ खास नहीं करते. मंजू, और ये है अर्चना, मानव की पहली पत्नी. थोड़े दिनों में इनका डिवोर्स होने वाला है. और ये है श्याम, मानव की दूसरी पत्नी. एक्चुअली मानव के छोटे भाई से इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई. ये शादी से पहले उसके बच्चे की मां बनने वाली थी. तो मानव ने इसके और इसके बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली. फिल्मी है ना, लेकिन है बड़े इंटरेस्टिंग. लेकिन इस तरह से एक ही समय में दो पत्नियों के साथ रहना. भाई साहब, अब छोड़ भी दीजिए ना, ये इनका घर का मामला है, तो हम क्यों बीच में बोले. रसिका ताई, वंदू कहाँ है? वंदू ना वो ऊपर वाले कमरे में है, तैयार हो रही है. वो क्या है ना सविता ताई, वो अब आपकी बेटी तो रही नहीं, वो तो लोखंडे खानदान की बहू हो गई है. तो सजने सवर में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही ना. आप जाइए ना, मिलिए उसे. आप आइए ना, आप भी चलिए अंदर, आइए. वंदू ये क्या है? कैसे हुआ? किसने किया? बोल ना वंदू. अरे आई, किसी ने नहीं किया. वो मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो बस गरम तेल गिर गया. ठीक है, मत बोल वंदू. वंदू क्या है? तू अजीत तेरे साथ जानवरों की तरह पेश आता है और तू सब बर्दाश्त करती. अपनी आई से इतनी बड़ी बात छुपा रही है तू बेटा. अरे बेटा बोल ना. अरे डर के मत रे बेटा, आई है ना तेरी में. अभी ये तेरी आई तुझे पराई हो गई क्या?
बताएगी नहीं तू उसके ऊपर हल कैसे निकालेगी? बोल ना बेटा, मुंह बंद करके मत बैठ। अरे आई ये सब क्या है रसिका ताई? मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ आपका बेटा किस तरह पेश आता है? आज तक मैंने उसकी सारी हरकतें बर्दाश्त की, लेकिन अभी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरी बच्ची का दर्द। वंदिता, चल बाहर, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी वजह से मेरी फूल जैसी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे मेरे समझ में नहीं आता, आप भी एक बेटी की आई है ना, तो दूसरी की बेटी के साथ अब कैसे पेश करती है? अरे रसिका ताई, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मेरी बेटी को जो भी दर्द देना वो मुझे दे दो। मेरे बेटी के सारे दर्द मैं झेल लूंगी, लेकिन मेरी बेटी को तकलीफ मत देना। आपको जो भी भला बुरा कहने मेरी बेटी को मुझे बोलिए, मैं बर्दाश्त करूंगी। आप जो कहेगी, जो बोलेगी वो सब मैं करूंगी, लेकिन मेरी बेटी को तकलीफ मत देना रसिका ताई। सविता ताई, पार्टी यहाँ नहीं, वहाँ चल रही है।